Hi everyone. Hi Ronak. Hi Divyanshi. Hi ऊर्जा. कैसे हो? Hi अनुज. कैसे हो? क्या चल रहा है? What's happening? यार मेरा फैन बहुत तेज हो गया, एकदम अजीब सा लगता है. Hi Megha. Hi Anuj. Hi Albina. Hi Sanket. I'm good yaar. Hi Ishan. Hi Ritika. Hi Kanika. Shreya. Hi. हेलो एवरीबॉडी. कैसे हो तुम लोग? क्या चल रहा है? What's new other than that we are going to get a big package of something from मोदी जी. इसके अलावा क्या नया है ये बताओ. हाय स्मृति. एकदम लेटेस्ट खबरें क्या चल रही हैं ये कौन बताएगा? नवीशा रेडी टू विन अनदर क्विज. आज ऐसे में क्विज करेंगे नहीं, बस आज पढ़ाएंगे थोड़ा सा. आज का सेशन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स स्टडीइंग. हाँ यार देखो, मोदी जी ने कहा था देंगे, अब दे रहे हैं पैसे. बस थोड़ा प्रोसेस लेट और स्लो हो गया है, बट अदरवाइज. हाय भारत, हाउ यू, व्हाट्स हैपनिंग? आज तो अपना रेगुलर क्लास भी है. यस वी गोना बी डूइंग सम. राशन कार्ड नहीं है इसलिए नहीं मिलेगा. हो यस, ये बात तो सही है. हमारे पास भी नहीं है तो हमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन चलो कुछ लोगों को तो मिलेगा. एटलीस्ट विल बी हैप्पी दैट सम पीपल आर गेटिंग हेल्प. हिज चेंबर्स वाली बुक पूरी कर ली तुमने? यार हमें भी दे दो कॉपी, हम भी पढ़ डालें थोड़ा. हाय अच्छा, हाय वीवी, हाय यश, अश्मित, यश, प्रखर, निकी. Just send me the link. I will also read it. I know it's a very interesting book. live.gen.rus. Okay. Hi KV. Modi is a good guy. Hi Shubham. मैं ठीक हूँ यार. यशी तुम बताओ, व्हाट्स हैपनिंग विद यू? कहाँ रहती हो तुम? हाय निक्की. अच्छा, बाय द वे देखो, आई हैव दिस कैटलिस्ट फ्री मॉक टेस्ट सीरीज का पेज ऑन because I did want to tell you guys something about it. So I'm sure you're aware that Unacademy is running its Catalyst free mock test series for all the students of Plus course. तो जितने भी लोग प्लस में एनरोल्ड हैं, अभी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है. हर संडे को 10 बजे से 1 बजे तक टेस्ट है. So 10 a.m. to 1 p.m. is the test and it is followed by an analysis of the 3 subjects also. So please do go and. नहीं, मैंने रूडस बुक नहीं पढ़ी है यार. संकेत कल ही मुझे कोई बोल रहा था, झलक बोल रही थी कि मैं पढ़ रही हूँ, तो मैंने कहा मैंने पढ़ी नहीं है, तो मैंने उससे बोला कि मुझे पढ़ाना. हाय विकास, हाय अश्विनी, हाय प्रेरणा, हाय हर्षिता. दैट्स बैड यार यशी, फीवर तो बहुत बुरी चीज है. आई होप देयर इज नो कॉफ और एनीथिंग. नहीं बेटा, नॉन प्लस के लिए ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये सिर्फ प्लस वालों के लिए है. इसकी लिंक ये है, यहाँ पे मैंने लाइव लिंक कर रखी है, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड गो टू द पेज. सो इसको जरूर करो जितने भी लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं. पैराजंबल 100% एक्यूरेसी से भरत मेरे से नहीं हो रहे तो तुमसे कैसे होंगे, लेकिन 99% एक्यूरेसी से हो जाएंगे प्रैक्टिस करने से.
So that's the whole idea, that you must practice as much as you can. ऑडियो बुक इज अ वेरी बैड थिंग यार विकास ना, फिर आप रीडिंग कर नहीं रहे हैं तो फायदा नहीं। हाय रितिका, हाय शिव भक्त, हाय सृष्टि, हाय शुभम। तो टीरा टाइप हाँ प्रैक्टिस हो जाएगी, जितने प्रैक्टिस कर लोगे उतना कंफर्ट हो जाएगा। तो हम और क्वेश्चंस दे देंगे, हम बना रहे हैं। आई एम मेकिंग अबाउट 100 क्वेश्चंस ऑन टीटा, सो वंस आई एम थ्रू विद दैट आई विल गिव इट आउट टू यू। ओके, सो टीटा के क्वेश्चन मुझे मालूम है, मुझे कौशिक हमेशा कहता है मैम एक क्वेश्चन 1000 मौत होती है, तो 100 क्वेश्चन मतलब 100 इंटू 1000 मौतें कर लेना, उतनी मौतें होंगी। बट हाय जील, आई नो नवीन, हाय शिवा, हाय। सो आई विल जस्ट हैंड आउट दैट टू यू बाय नेक्स्ट वीक, नॉट दिस वीक। अभी मेरे पास इतना वो है नहीं कि 100 क्वेश्चन दे सकूं, तो मैं दे दूंगी तुम लोगों को, तो वो प्रैक्टिस कर लेना। 100 क्वेश्चन मतलब मुझे लगता है काफी हो जाएगा। You know, we've already done some 40 questions, so another 100 will be a very good number. Hi Dharya, दिव्यांशी, हेलो मेरा बच्चा, कैसा है? तबीयत अब ठीक है? हाय अर्चित, वेरी गुड आफ्टरनून शिवा। श्रेया, आई विल एब्सोल्युटली, बिल्कुल कर दूंगी, बिल्कुल कर दूंगी। मैं बना रही हूँ, मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डेली डाल रही हूँ, बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि मेरे क्लास होते हैं, तो इसलिए इट विल हैपन। आई एम गुड शुभम, हाउ आर यू, व्हाट्स हैपनिंग विद यू? तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे श्याम सर, कह रहे थे शुभम का मैथ्स बहुत अच्छा चल रहा है अभी इस समय पे, ही इज डूइंग वेरी वेल इन मैथ्स, सो आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर दैट। 4 बजे फिर आएंगे मोदी जी? अरे यार क्या कर रहे हो संकेत तुम, कल का खौफ खत्म नहीं हुआ, आज फिर तुमने खौफ दे दिया। हाय महिमा, हाँ प्लस वालों के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, प्लस क्लास में आओगे वहीं पे पता चल जाएगा। Non-plus students, I have a very nice telegram group for everyone where I'm discussing a lot of questions. We are doing newspaper reading, we are doing special article reading, कुछ अब पोल्स भी स्टार्ट होने वाले हैं इस हफ्ते। मैंने आज अपना पहला पोल पुट आउट किया, आई होप प्लस एंड नॉन प्लस सबको मिला होगा चॉइस ऑफ नेक्स्ट मंथ क्लासेस के लिए, तो प्लीज डू गो एंड ज्वाइन दैट। all the non-plus students, remember my Telegram channel is Abhilasha English, so you can just hunt for me by that. It's a public channel, so you can get on there, and there's a group also by the same name, so Abhilasha English se English is easy करके आपको मिल जाएगा। Yes, English is easy is the name of the group, so please do join, that's for all of you. I'll put out a lot of exercises etc on that group, तो जरूर से करते रहना। टुडे क्विज है, भरत कौन सी क्विज है आज? अच्छा इस सेशन में इट विल बी अ लर्निंग कम क्विज काइंड ऑफ अ थिंग, there's no prize today, of course today is just a learning session, so they will be learning and then yes there will be some questions. Anuj, yes, so for the non plus students the group is Abhilasha English, सिंपल नाम है यार, मेरा नाम लिख लो और आगे इंग्लिश लगा लो और टेलीग्राम पे सर्च कर लो, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। हाय ज्योति, हाय मानवी, कैसे हो? व्हाट्स अप विद यू गाइस? दैट ऑफ कोर्स माय डार्लिंग प्रेरणा इज द गोल कि वो 99.99 परसेंटाइल चाहिए है। मैंने तो कहा ही है कि मैं सिर्फ 10 लोगों को खोज रही हूँ, मैं एम सर्चिंग फॉर जस्ट 10 पीपल who will give me a 99.99 percentile, and of course in that club I will take only 10 people. मैं अपने that is my choice of people, my choice of students, and I'm going to work with you extra, give you extra exercises, classes, practice. तो वो मेरा ग्रुप अलग से बनेगा जिसमें मैं तुम्हें डालूंगी, वो मेरा चॉइस होगा। Who will go into that group? परफॉर्मेंस डार्लिंग ज्योति, परफॉर्म, जितना परफॉर्म करोगे, जितना अच्छे नंबर लाओगे, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी मॉक में, टेस्ट में, सेक्शंस में, जहां पे भी तुम मॉक ले रहे हो, बिल्कुल चाहे तुम अनअकैडमी के ले रहे हो, आईएमएस के ले रहे हो, टाइम के ले रहे हो, कहीं के भी मॉक। हाँ मुझे लोग दिखाते हैं कि मेरा मॉक का रिजल्ट ये है, तो क्यों नहीं देखेंगे, बिल्कुल। शुभम तुम चिंता ना करो, ठीक है, तुम तो ऑलरेडी वो हो। सो दैट
all your mocks that you're doing from wherever, you have to show your performance. It's as simple as that. मैं ये नहीं कह रही कि ये वाला मॉक कैटलिस्ट में अगर परफॉर्म करोगे तो उसमें से भी कंसिडर करेंगे. लोग अपने मार्क्स भेजते हैं ना कि मैंने मॉक किया, मुझे इतना आया, मुझे लास्ट वीक कितने लोगों ने अपना मॉक करके स्कोर दिया था कि मेरा स्कोर इतना है, मुझे परसेंटाइल इतना मिल रहा है. सो आई एम कंसिडरिंग दैट, ऑल ऑफ दैट इज देयर इन माय माइंड. हाय अमित, हाय साक्षी, हाय राजेश. फिलॉसफी के आरसी प्रैक्टिस करने बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंफर्ट बनता जाएगा. सो अच्छा देखो, इंटरेस्टिंगली नेक्स्ट स्पेशल क्लास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही है. ओके, सो please do come and join us. We'll be doing small RCs, which you can definitely come. मेगा प्लस नॉन प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता है. दो अगर आप प्लस हो तो हमारे क्लासेस भी फॉलो कर रहे होते हो, है ना. सो वो जो टेस्ट कोर्स खत्म होने के बाद होता है, हम सबका देखते हैं यार कोर्स क्या है. अभी तो हम पूरे साल तुम्हें पढ़ाएंगे ना. ऐसा थोड़े कि तुम जून में हमें छोड़ दोगे या जुलाई में हमें छोड़ दोगे. See, when I mentor someone, I think of them as my students till the time they go to the B school. तो अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम मेरे साथ पूरे साल रहोगे, अगले साल तक रहोगे, GDPI, वॉट सब कुछ करके. So that's the goal. It's not that कि अभी जैसे कोर्स मेरा खत्म हो गया, ओके बाय, लात मार दो. वो वाला फंडा नहीं है मेरा. तो मुझे कभी भी कॉल करोगे, 5 years बाद भी करोगे तो मैं मानती हूँ कि अच्छा ठीक है, हाँ ये मेरा स्टूडेंट है. हाँ बस शक मुझे हो जाता है 5 years बाद. एडमिशन के लिए तो नहीं किया है कॉल, डिस्काउंट के लिए तो नहीं किया है कॉल. दैट्स द ओनली थिंग. अदर देन दैट, यस, आई लव हैविंग यू गाइस कॉल मी. इट्स जस्ट सच अ प्लेजर. सो 15th में विल बी द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेशन. हे शुभी, नहीं मैं भूलूंगी नहीं, मुझे नाम याद रहते हैं. हाँ ऑफ कोर्स, अभी क्या 10%. थैंक यू भरत फॉर रिमाइंडिंग मी. गाइस, अगर आप नॉन प्लस हैं और अगर आप प्लस में एनरोल कर रहे हैं तो प्लीज मेरा रेफरल कोड अभी कैट यूज करना, 10% डिस्काउंट मिलेगा. ऑलराइट, सो दैट ऑफ कोर्स. चलो आज का सेशन. अच्छा बाय द वे, ये रहे अपकमिंग कोर्सेज. 16 तारीख से ग्रामर का कोर्स शुरू हो रहा है, तो जितने भी लोगों को करना है वो कर सकते हैं. जून में मैं 2 कोर्सेज लॉन्च करने का सोच रही हूँ, इसीलिए मैंने आज पोल किया था, शुड इट बी अ बैटल ऑफ फैक्ट एंड इन्फरेंस. That means we are discussing factual plus inference RCs, or should it be just RC concepts course? And vocabulary, of course, do you want to do just words or do you want to do words with question? So those were the polls that are still live on the on the 2 Telegram groups for the plus students and the non-plus students. Non-plus students याद रखो, group का नाम है अभिलाषा English. Plus students आपको पता ही है. ऑलराइट, हाय ध्रुव, हाय कौशिक. चलो भाई, आज का स्पेशल क्लास साइलॉजिज्म्स पे है. पढ़ेंगे थोड़ा सा 10 मिनट और उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे एंड देन देयर विल बी पोल आल्सो. ओके, तो पोल का इंतजार करोगे थोड़ी देर तक. ऑलराइट, सो व्हाट इज अ साइलॉजिज्म? लेट्स अंडरस्टैंड. क्वेश्चंस ये वाले जो होते हैं, जो ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर मंकीज, ऑल कैट्स आर मंकीज होता है, ये क्वेश्चन को हम साइलॉजिज्म कहते हैं. ये जो 3 स्टेटमेंट का सेट है ना, जिसमें 2 प्रेमिसेस हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं यानी कि, और दिस थर्ड स्टेटमेंट इज द कंक्लूजन. दिस इज कॉल्ड अ साइलॉजिज्म. ओके, सो ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर मंकीज, ये दोनों मेरे प्रेमिस या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हो गए. इनको जोड़ते ही मुझे ये थर्ड स्टेटमेंट यानी कि ऑल कैट्स आर मंकीज मिल गया. बहुत सारे लोग हम में से इसको वेन डायग्राम की थ्रू करते हैं, तो वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हो, बहुत ईजी होता है. हमने ड्रॉ किया ऑल कैट्स आर डॉग्स और फिर ड्रॉ किया ऑल डॉग्स आर मंकीज, और फिर हमें दिख गया, क्योंकि डॉग ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो कैट्स और मंकीज का रिलेशनशिप हमें दिख रहा है, दैट ऑल कैट्स आर मंकीज, एंड क्लियरली दिस इज ट्रू, एंड दैट्स व्हाई दिस वन इज अ वैलिड आंसर. There is another way of doing it which I will teach you in the plus course when we do it, and that is through rules. But for now, learn this, how to do syllogisms through Venn diagrams. Okay. So that's all we are doing today. All right. There are 4 statement types in syllogisms. The first is the all cat or dog type, which is called the universal affirmative. Okay. यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि सारे कैट्स की बात करता है, और एफर्मेटिव क्यों? क्योंकि कहता है ऑल द कैट्स आर डॉग्स. नाउ व्हेन आई से ऑल कैट्स आर डॉग्स, रिमेंबर आई एम सेइंग दैट एवरी मेंबर ऑफ दिस सेट is a member of this set.
So I can draw it like this. Simply, I can take the first set here and I can take the other set outside and I can say all cats are dogs. Now these are all the cats that are dogs. There is another way of drawing this, and that of course is when I assume that all the cats and all the dogs are, or the two sets are the same size, and therefore all cats are dogs can also be this. So these are all those cats that are dogs. तो all cats are dogs आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, दोनों करेक्ट है. Of course the more popular diagram is this one, which is used more often, or most often you use this one. Okay, when I say all cats are dogs, I also understand that some cats are dogs is also true. तो जब मैं कहते हैं all cats are dogs, तो एटलीस्ट एक कैट, ये वाली जो कैट है ये डॉग है, ठीक है, तो इसलिए some cats are dogs is true. ये वाली कैट जो है यहाँ पे ये भी डॉग है, तो इसलिए some cats are dogs is true. Also, when I say all cats are dogs, then some dogs are cats is also true. Okay, some dogs are cats is also true. See, this doggy is a cat. Similarly, this doggy, the one that's here inside, is a cat, and therefore some dogs are cats is also true. So when your statement is all cats are dogs, then you have two conversions to it. The first one is some cats are dogs, and the second one is some dogs are cats. Okay. However, if all cats are dogs, then remember all dogs are cats need not be true. तो जब मैं कहती हूँ all cats are dogs, तो all dogs are cats true नहीं होता है. ओके, कैसे? देखो, इस डायग्राम में ट्रू है all dogs are cats, लेकिन इस डायग्राम में ट्रू नहीं है, और इसीलिए all cats are dogs is not equal to all dogs are cats. So when I say all pink are purple, then it is definitely not equal to all purple are pink. So I eliminate that. I say that this is not correct. But when I say all pink are purple, then definitely some pink are purple is true, and some purple are pink is also true. So remember this everyone, when you have all something, हाँ बेटा, कैट में नहीं आता है, कैट में तो बहुत कुछ नहीं आता, कैट में सिर्फ 3 चीजें आती हैं, आरसी, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, खत्म. कैट में और कुछ नहीं आता, ऑड वन आउट, बस. ये सब चीजें बाकी सारे एग्जाम्स में आती हैं, कैट में नहीं आएंगी. हम तो डे 1 से यही बात बता रहे हैं. हाँ देखो, अगर हमने कहा ऑल पिंक आर पर्पल, तो क्या ऑल पर्पल आर पिंक होगा? मुझे बताओ क्विकली, गिव मी अ यस और अ नो ऑन दिस पोल. ऑल पिंक ऑल पर्पल आर पिंक होगा? जल्दी से मार्क करो. यस या नो बोलो पोल पे. नहीं होगा ना, करेक्ट, बिल्कुल नहीं होगा. जब ऑल पिंक आर पर्पल है तो ऑल पर्पल आर पिंक इज नॉट करेक्ट. ठीक है, क्यों? ये रहे पिंक, ये रहे पर्पल. अब बताओ क्या सारे पर्पल पिंक हैं? नहीं है, और इसीलिए ये करेक्ट नहीं होगा. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर. ओके, क्या सम पर्पल आर पिंक होगा? बताओ, क्या सम पर्पल आर पिंक होगा? टेल मी, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? हाँ होगा, बिल्कुल. क्या सम पिंक आर पर्पल होगा? क्या सम पिंक आर पर्पल होगा? मुझे बताओ फटाफट. यस होगा. तो अगर ऑल पिंक आर पर्पल है तो सम पर्पल आर पिंक और सम पिंक आर पर्पल दोनों करेक्ट हैं. वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी नाइस. ऑलराइट, लेट्स कम टू द सेकंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट. नो कैट्स आर डॉग्स. इसका मतलब है कि कैट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो डॉग में नहीं है. तो व्हेन आई ड्रॉ दिस, दिस इज माय सेट कैट एंड दिस इज माय सेट डॉग. नाउ जो कैट्स हैं ये वो कैट्स हैं जिनकी बात कर रहे हैं. क्या ये कैट्स डॉग्स हैं? नहीं. तो ये बन गया ना, नो कैट्स आर डॉग्स. सो दिस कैट इज नॉट अ डॉग एंड दैट इज करेक्ट, राइट? सो नो कैट्स आर डॉग्स ऐसे बनाएंगे.
अच्छा देखो, अगर नो कैट्स आर डॉग्स है तो नो डॉग्स आर कैट्स भी होगा। देखो ये जो डॉगी है क्या ये कैट है? नहीं, तो इसलिए नो कैट्स आर डॉग्स इज ऑल्सो इक्वल टू नो डॉग्स आर कैट्स। ओके, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू some cats are not dogs. So when my statement is no cats are dogs, I also understand that there is this one poor little cat जो dog नहीं है, तो ये बेचारी some cat हो गई, तो इसलिए some cat are not dog भी होगा। Also some dogs are not cats भी होता है, some dogs are not cats भी होता है। ये वाला बेचारा जो डॉगी है क्या ये कैट है? नहीं। क्या ये सम डॉग है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक डॉग है। तो सम डॉग्स आर दिस डॉग इज नॉट अ कैट, करेक्ट। तो इसलिए सम डॉग्स आर नॉट कैट्स भी होगा। तो जब नो कैट्स आर डॉग्स होता है तो उसमें हमारे तीन एलिमेंट्स आ जाते हैं कि नो डॉग्स आर कैट्स भी ट्रू होगा, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स भी ट्रू होगा, और सम डॉग्स आर नॉट कैट भी ट्रू होता है। ठीक है, so they're all going to be true for us. So I assume that, let's say I have a statement which says no monkeys are cute. तो अगर no monkeys are cute है तो मुझे बताओ क्या no cute are monkeys होगा? Give me a yes or a no on this poll, quick. Come on everyone, quick quick quick, give me a yes or a no. अगर नो मंकीज आर क्यूट है ट्रू, तो क्या नो क्यूट आर मंकीज होगा? बिल्कुल होगा। ध्यान दो, नो मंकीज, ये मंकी हो गए, ये क्यूट हो गए, तो अगर नो मंकीज आर क्यूट है तो नो क्यूट आर मंकीज भी तो वैलिड है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दोज हु मार्क्ड नो that when I have no monkeys are cute, then it is also equal to no cute are monkeys. This is also equal to, yes Manvi, did you understand that beta? This is also equal to some monkeys are not cute, and also equal to some cute are not monkeys. तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, और ये भी वैलिड होता है। ठीक है, तो जब मैं कहती हूँ नो रेड आर ग्रीन, तो उसके तीन आंसर्स अपने आप ही बन जाते हैं। नो ग्रीन आर रेड, some red are not green, and some green are not red. Okay, all right, let's come to the third type of statements. Some cats are dogs. जब हम कहते हैं some cats are dogs, हमारा मतलब होता है at least one। तो some का मतलब क्या है? at least one। लेकिन ध्यान रखो सम जो है रेंज करता है 1 से लेके ऑल तक। तो जब हम सम कैट्स कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं एटलीस्ट एक कैट डॉग हो सकती है, और सारे कैट्स भी डॉग्स हो सकते हैं। तो जब मैंने कहा सम कैट्स आर डॉग्स, तो मिनिमम 1 कैट इज डॉग, बट मैक्सिमम ऑल द कैट्स कैन बी डॉग्स ऑल्सो। तो जब मैं सम कैट्स आर डॉग्स कहती हूँ तो देखो इसे मैं ड्रॉ ऐसे कर सकती हूँ, सम कैट्स आर डॉग्स, ये कैट्स हैं, ये डॉग्स हैं, और ये जो ओवरलैपिंग पोर्शन में कैट्स हैं ये डॉग्स हो जाएंगे, है ना। तो ये वाले जो हैं ये वो कैट्स हैं जो डॉग्स हैं, एटलीस्ट एक कैट यहाँ पे है जो डॉग है। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, मान लो सम मतलब ऑल होता, तो सम कैट्स आर डॉग्स ये भी हो सकता था, ये वो कैट्स हैं जो डॉग्स हैं। और इसको मैं ऐसे भी बना सकती थी कि मैं कैट डॉग्स को अंदर कर देती और कैट्स को बाहर कर देती, और ये वो कैट्स होते जो डॉग्स होते। हाय श्रेया, वेलकम। और इसको मैं ऐसे भी बना सकती थी, सम कैट्स आर डॉग्स। देखो अभी भी एटलीस्ट एक कैट ऐसी है जो डॉग डेफिनेटली है। तो हर केस में हम क्या कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक कैट जो है जो जरूर से डॉग है ही है। तो सम कैट्स आर डॉग्स हर केस में ट्रू हो रहा है। आई एम टीचिंग साइलॉजिज्म्स, डिडक्टिव लॉजिक। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली अगर सम कैट्स आर डॉग्स है तो क्या सम कैट्स आर नॉट डॉग्स ट्रू होगा?
मुझे बताओ, क्या ये अगर सम कैट्स आर डॉग्स है तो क्या सम कैट्स आर नॉट डॉग्स ट्रू होगा? यस या नो पोल पे मारो बेटा. यू हैव जस्ट जॉइंड, हैवंट यू? सो गिव इट अ मिनट. If you come at 11:25, then I'll say that you might not get it. So show a little patience. Hi Vishal, hi Anuj. All right, देखो अगर some cats are dogs है, चलो तो देखते हैं इन्हीं डायग्राम्स में एक बार फटाक से देखें. क्या some cats are dogs है तो some cats are not dogs होगा. यानी कुछ कैट्स ऐसी होंगी जो डॉग्स नहीं होंगी. तो यहाँ पे देखो सही है, ये वो कैट्स हैं जो डॉग्स नहीं हैं, तो वैलिड. लेकिन यहाँ पे सारे कैट्स तो डॉग्स हैं, तो कौन से कैट्स हैं जो डॉग्स नहीं हैं? एक भी नहीं, तो यहाँ पे इनवैलिड. यहाँ पे ये बाहर वाले कैट्स हैं जो डॉग्स नहीं हैं, तो वैलिड. लेकिन यहाँ पे सारे कैट्स डॉग्स हैं, तो नहीं है वाले कोई नहीं है. तो देखो दो केस में वैलिड, दो केस में इनवैलिड, यानी कि इनवैलिड. क्योंकि जो भी चीज वैलिड होती है वो सब जगह वैलिड होती है. अब ऐसे सोचो कि पप्पू इंटेलिजेंट है, सोचो पप्पू इंटेलिजेंट है, ये वैलिड इसलिए है क्योंकि पप्पू अपनी मम्मी के सामने इंटेलिजेंट है. क्या ये वैलिड होगा? सोच के बताओ मुझे. When I say Pappu is intelligent because he shows his intelligence in front of his mom, is Pappu intelligent? Now tell me, yes or no? नहीं ना. पप्पू को इंटेलिजेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर जगह इंटेलिजेंस प्रूव करनी पड़ेगी ना. ऑफिस में, घर में, गर्लफ्रेंड के सामने, जनता के सामने, ऑपोजिशन के सामने, मतलब सरकार के सामने, हमारे सामने भी कर देना. तो पप्पू इंटेलिजेंट है इज ट्रू ओनली इफ पप्पू प्रूव्स इट एवरीवेयर. ऐसे ही some cats are not dogs valid है only if it is true everywhere, but it is not true here and it is not true here, and therefore some cats are dogs is never equal to some cats are not dogs. The only thing this can be equal to is some dogs are not cats. तो कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो कैट्स नहीं हैं, and that's the only thing that can be valid. ठीक है, तो some dogs are not cats. सिर्फ एक यही चीज है जो, सॉरी some dogs, क्या मैं बोल रही हूँ, some dogs are cats, sorry some cats are dogs का एक ही कन्वर्जन होगा, वो होगा some dogs are cats. ठीक है, सिर्फ ये नहीं. ऑल कैट्स आर डॉग्स, देखो बेटा इस केस में फॉल्स हो जाएगा ना निकी. जस्ट टेक अ लुक, इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी फॉल्स. देखो ऑल कैट्स कहाँ है? डॉग्स. ये वाले कैट्स तो डॉग्स हैं नहीं, है ना, तो इसलिए ये वैलिड नहीं होगा. ये पॉसिबिलिटी होगी, डेफिनेट आंसर नहीं होगा. डेफिनेट आंसर क्या होगा? सम डॉग्स आर कैट्स. अगर सम कैट्स आर डॉग्स है तो देखो ये वाले डॉग्स जो हैं ये कैट हैं, यहाँ जो डॉग्स हैं ये कैट हैं, यहाँ जो डॉग्स हैं ये कैट हैं, और यहाँ पे जो डॉग्स हैं वो कैट हैं. अगर ऑल कैट्स आर डॉग्स है तो सम कैट्स आर डॉग्स होगा बिल्कुल. लेकिन अगर सम कैट्स आर डॉग्स है तो ऑल कैट्स आर डॉग्स होना जरूरी नहीं है. ओके, लेट्स सी. अगर ऑल CRD है तो सम CRD वैलिड है बिल्कुल. लेकिन अगर सम CRD है तो ऑल CRD पॉसिबल है लेकिन वैलिड नहीं है. नहीं शुभम, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स नहीं होगा. इससे सिर्फ आएगा सम डॉग्स आर कैट्स, बस और कुछ नहीं आएगा. सम कैट्स आर डॉग्स से सिर्फ सम डॉग्स आर कैट्स आएगा और कुछ नहीं आएगा. नॉट कैट्स नहीं होगा बेटा. इसलिए नहीं होगा कि जब तुम ड्रॉ करोगे तो एक ना एक पॉसिबिलिटी में ये इनवैलिडेट हो जाएगा. हाय कौस्तुभ. Okay, all right, let's go to the next one. Some cats are not dogs. अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो
सब लोग अपने अपने नोटबुक में ड्रॉ करके देखो. सम कैट्स आर नॉट डॉग्स. ऐसे बना सकती हूँ, ये कैट्स हैं, ये डॉग्स हैं, और ये वो कैट्स हैं जो डॉग्स नहीं हैं. ऐसे बन सकता है. प्लस सम कैट्स आर नॉट डॉग्स मैं ऐसे भी बना सकती हूँ. ये कैट्स बना दूं, ये डॉग्स बना दूं, और ये वो कैट्स हैं बाहर वाले जो डॉग्स नहीं हैं. पॉसिबल है ना? तो करेक्ट होगा. इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं. हम बना दे ये रहे कैट्स और ये रहे डॉग्स. अब देखो, क्या ये वाली कैट डॉग है? नहीं. तो सम कैट्स आर नॉट डॉग्स इसके लिए वैलिड है. इनफैक्ट इन सब के लिए वैलिड है. तो these are those cats which are not dogs. तो एटलीस्ट एक कैट तो है ही है यहाँ पे. तो इसलिए some cats are not dogs is valid in this diagram also. So when you draw some cats are not dogs, you can draw it in this 1, this 2 and this 3 methods. All 3 are possible. सब में some cats are not dogs होता ही होता है. अच्छा, अगर some cats are not dogs होता है तो इससे हम कुछ और कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं. So you cannot take any other conversion of this. तो जैसे all cats are dogs है तो some cats are dogs होगा, लेकिन अगर some cats are not dogs है तो इससे कुछ नहीं निकलता है. इसका कोई रिवर्स, कोई ऑब्वर्स कुछ नहीं होता है. तो बस ये एज इट इज रह जाता है. अगर मेरे पास some cats are not dogs है तो वो एज इट इज ही रहेगा. इसका कोई और तरीका, कोई और सोल्यूशन नहीं होता है. ओके, ठीक है. अब आ जाओ, क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसा आएगा और क्वेश्चन कैसे करेंगे. तो देखो, क्वेश्चन ऐसा आता है कि तुम्हें 2 स्टेटमेंट्स देते हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2. हाँ संकेत बोलो. और कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2. और तुम्हें बताना होता है इनमें से कितने कंक्लूजन्स वैलिड हैं. हाँ पूछो संकेत. अरे मैं वेट कर रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चन का. सेकेंड डायग्राम में तो ऑल डॉग्स, हाँ बेटा होगा बिल्कुल. एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली ये डायग्राम एक्चुअली देखो ऑल डॉग्स आर कैट्स का ही है, लेकिन सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ये वाले कैट्स डॉग्स नहीं है, ये तो वैलिड हो रहा है ना. तो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. पॉसिबिलिटी नहीं, वैलिड और इनवैलिड बताना है. इज इट वैलिड और इज इट इनवैलिड. इसको क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप वेन डायग्राम बनाओ और सॉल्व करो. ओके. तो अगर ऑल पी आर क्यू है और ऑल क्यू आर एस है तो इन दोनों में से कौन कौन से वैलिड होंगे? चलो मुझे बताओ, इन दोनों में से कौन से वैलिड होंगे? हाँ बताओ. ओके. पोल ऑप्शंस आर A1, B2, C both and D neither. ठीक है. And your poll comes your way now. Is it A1, B2, C both or D neither? Okay. चलो, so ये रहा पोल तुम्हारे लिए. चलो, let's see if you can answer this. All right, I'm waiting for your answers. Yes, yes, yes. All PRQ absolutely valid होगा, and all QRS से कुछ भी नहीं आ रहा है. All PRQ नहीं, all PRQ है तो all QRP valid नहीं होता है, बिल्कुल हमें मालूम है. All right, पोल अक्षर, शुभम, अनुज, इच्छा, सृष्टि, ईशान, निकी, श्रेया, नवीशा एंड प्रियंका. वेरी गुड. तो बिल्कुल बहुत सिंपल था. ऑल पी आर क्यू एंड ऑल क्यू आर एस. तो क्या ऑल पी आर क्यू है? हाँ है. क्या ऑल क्यू आर पी है? नहीं है. तो सिर्फ पहला वाला वैलिड था, दूसरा वाला वैलिड नहीं था. All right, let's look at this question and let's see if you can answer this. Again, poll options A1, B2, C both and D neither.
All students like gymming. Anita is a student. Will you get A, B, so 1 or 2? These are your two conclusions. Hi, Chocolate Boy. Hi, Akshay. Hi, Siddhant. Hi, Maria. Hi, Aradhya. Come, guys. Let's solve these questions. Simple deductions here. All students like gymming. Anita is a student. So what should be the two conclusions? Give me your answers. The poll comes your way now. Here goes. Come on. दिव्यांशी बेटा पोल पे आंसर करो बच्चे. Yash, hi. Vikram, hi. Come on, everyone. There are lots and lots of questions happening now. So quick, let's try a few questions. Ritika, Chitra, Shiva, Bhavna, Anand, Maria, Prabjot. I can only see your names. Everybody else's names have gone up. Akshat, Shubham, Icha, Shreya, Priyanka, Anuj, Nikki, Yash, Prerna, and Navisha. Very good, you guys. Question was very simple. All students like gymming. Anita is a student. So I started with making Anita a student. And then I said all students like gymming. So does Anita like gymming? Yes. Absolutely, Megha. You can download the sessions. But does Anita gym daily become valid? No, it is invalid. We don't have anything saying that somebody has to gym daily. And therefore, the correct answer was A, only 1. Very good, you guys. All right, let's look at this question. And that's still the options. Hi, Ria. Hi, Vikram. All right, so poll coming your way in just 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And here it goes. Let me see if you can answer this. Yash, Kanika, Divyanshi, Manvi, Chitra, Navisha, Albina, Maria, Akshay. I've got a lot of A's, I've got a lot of B's, and I've got a lot of D's also, and I've got some C's also. All right, this was a very simple question. इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था. इसका बहुत सिंपल सा फंडा है. इच्छा, यश, विशाल, कनिका, नवीशा, शुभी, चित्रा, अक्षत, शुभम एंड श्रेया. इतना सिंपल क्वेश्चन था, मैं बता रही हूँ 1 सेकंड में हो जाता. अगर दोनों स्टेटमेंट सम हैं तो इनका कोई कंक्लूजन कभी होगा ही नहीं. तो इसलिए some pretty are handsome or no handsome are pretty are just never going to happen. You just have to look at these two statements, look at the two sums and say no conclusion. 1 सेकेंड का क्वेश्चन था ये. अगर हम रूल से सॉल्व कर रहे होते तो हम 1 सेकेंड में कर देते. अगर हम डायग्राम बनाते तो हम बनाते some teachers are pretty. Yes, I'm making this. Wait. And some teachers are handsome. Now in this case, some handsome or pretty is not possible. No handsome is pretty would be possible here. But I could also draw it like this. So pretty, teacher, handsome. And in this case, now you see some handsome or pretty will be valid. Do you see that? So now this is valid in one answer. This is valid in one answer. So these are both possibilities. But remember, Pappu has to be intelligent where? पप्पू को कहाँ इंटेलिजेंट होना पड़ेगा? जल्दी बताओ. सब जगह कि सिर्फ मम्मी के सामने? सब जगह. तो आंसर वैलिड कब होगा? जब सब जगह हो रहा हो. तो क्या यहाँ पे हो रहा है? नहीं. क्या यहाँ पे हो रहा है? सब जगह दोनों आंसर्स वैलिड है? नहीं. और इसलिए ये दोनों ही इनवैलिड हैं. तो सिर्फ आपका आंसर इसका हो सकता था डी. इसका शॉर्टकट जो था वो बहुत अल्ट्रा फास्ट था. उसमें आपको कोई डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी. सिर्फ क्या करना था, आपको दोनों स्टेटमेंट्स में देखना था. यहाँ सम लिखा है, यहाँ सम लिखा है. नो कंक्लूजन इज पॉसिबल टू दिस सेट.
एंड आपको यहीं पे क्वेश्चन रोक देना था। तो जब हम रूल से करते हैं तो और भी फास्ट हो जाता है। ऑफकोर्स डायग्राम से करोगे तो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 1 सेकंड में बना लोगे, लेकिन तब सारी पॉसिबिलिटीज सोचना। रूल से करोगे तो एक 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे करने में। ऑलराइट, okay, let's go to the next question and let's see if you can solve this one. No boys are cute, some girls are cute. Again, options remain the same: A1, B2, C both, and D neither. तो मेरे ऑप्शन सेम हैं। No boys are cute, some girls are cute. What should be the answer? क्या some cute are girls होगा, क्या all boys are girls होगा? तो ऑप्शन दे रही हूं मैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये रहा तुम्हारा पोल। चॉकलेट बॉय, अरे वाह, नवीशा, कोहिनूर, प्रेरणा, चित्रा, पल्लवी, खुशी, अल्बीना, यश, केवी, वेरी गुड यू गाइस, एक्सीलेंट। विक्रम हाय, रेशमा हाय, ट्राई एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आराम से हो जाएंगे। हाय रिया, hi everyone, all the latecomers, welcome. You just have to use Venn diagrams to solve these questions, though of course options कहाँ है, मैंने साइड में लिख दिए हैं बेटा, यहाँ लिखे हुए थे, देखो अभी बता देंगे। इच्छा, यश, विशाल, कनिका, शुभी, नवीशा, चित्रा, अक्षत, शुभम एंड निकी। वेरी गुड, ऑप्शंस यहाँ पे थे बच्चे। ओके, नो बॉयज आर क्यूट जब मैंने बनाया तो ये रहे बॉयज, ये रहे क्यूट, और सम गर्ल्स आर क्यूट है तो ऑफ कोर्स मेरी गर्ल्स यहाँ पे हो सकती हैं, मेरी गर्ल्स यहाँ पे हो सकती हैं। सम गर्ल्स आर क्यूट कुछ ऐसा भी बन सकता है, क्या ही फर्क पड़ता है ना? सो ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल। तो क्या सम क्यूट आर गर्ल्स होगा? ऑफ कोर्स, अगर सम गर्ल्स आर क्यूट है तो सम क्यूट आर गर्ल्स तो डेफिनेटली है ही है। क्या ऑल बॉयज आर गर्ल्स होगा? ऑल बॉयज आर गर्ल्स बिल्कुल नहीं होगा। इस केस में कुछ बॉयज गर्ल्स हैं, बट इस केस में तो एक भी नहीं है, तो ये वैलिड नहीं है। ओके, एंड देयरफॉर ऑल बॉयज आर गर्ल्स इज नॉट वैलिड। बेटा रिफ्रेश, जब वीडियो स्टॉप हो जाए तो प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो। आप देखो मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है कि नहीं? कल मैंने तुम लोग को वो डिस्कॉर्ड आंसर वाला हलवा वाला गाना बताया था ना, कितने लोगों ने मम्मी से चेक किया था यार? पता नहीं, हो सकता है मेरा लैग हो गया, मैंने इसलिए रिफ्रेश कर दिया। हाय सचित, हाय अक्षय। Alright, so I hope you got this question and how we came to A being the correct answer. अगर some girls are cute है तो some cute are girls ऐसे ही होगा, उसको सॉल्व मत करो, सिर्फ देख के मार्क कर दो। अगर सम रामू और काका है तो सम काका और रामू होगा ही होगा, सोचना ही नहीं है। साग्निक, क्या हो गया, इतने दुखी क्यों? हाय पूनम, हाय वैभव, हाय आयरन मैन। मेरा फेवरेट सुपर हीरो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मतलब आयरन मैन नहीं है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। ऑलराइट, सम इंडियंस आर फार्मर्स, सम इंडियंस आर इंडस्ट्रियलिस्ट। A1, B2, C बोथ और D नीदर। कौन से वाले वैलिड आंसर्स हैं? फटाक से बताओ। मैं पोल दे रही हूं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मेरा मन नहीं कर रहा पोल देने का। लो ये रहा पोल। मेघा, शिवा, अक्षत, भावना, इच्छा, दिव्यांशी, सृष्टि, कनिका, नवीशा, आनंद, अल्बीना, संकेत। वेरी गुड, कमॉन 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 एवरीवन, जल्दी मार दो आंसर। बी भी आया है। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर सम कैट्स आर डॉग्स है तो सम कैट्स आर नॉट डॉग्स वैलिड नहीं होगा। तो भैया बी किसने मार्क किया? कैसे मार्क किया मेरे बच्चों? इतना हलवा चीज था। सम रामू और काका है तो सम रामू और नॉट काका वैलिड नहीं होता है। इच्छा, यश, कनिका, नवीशा, अक्षत, शुभम, विशाल, हर्षिता, शुभी, अल्बीना। वेरी गुड यू गाइस, एक्सीलेंट। ऑलराइट, टेक अ लुक एवरीवन। पहली बात, सम है तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा। कन्वर्जन अगर आप खेल रहे थे कि यार सम इंडियंस आर फार्मर्स है तो सम इंडियंस आर नॉट फार्मर्स, अभी मैंने बताया था कि सम इंडियंस आर फार्मर्स है तो सम इंडियंस आर नॉट फार्मर्स वैलिड नहीं है। इसका सिर्फ
some farmers are Indians valid हो सकता है और कुछ valid नहीं होगा. So although those who got B as your answer, please remember, अगर some boys are cute है तो some boys are not cute जरूरी नहीं है. ठीक है, तो ये बिल्कुल वैलिड नहीं है. और रामू काका कहां से आ गए इस गेम में, तो ऑब्वियसली वो भी नहीं होना था. और हमें डायरेक्टली पता था सम का कोई कंक्लूजन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर डी नीदर था. तो आई कुड सी सम पीपल गेट इट लाइक वेरी वेरी क्विक. दैट वाज वेरी नाइस, एक्सीलेंट. कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. A1, B2, C both, and D neither. Hi Akshay Vishwanath, IIT Bombay. Hi Vivek. Hi Gaurav. All right, so we are doing deductive logic, syllogisms, very quick, very fast questions. तो करो और बताओ. Tom Hanks got coronavirus. Rita Wilson also got coronavirus. So did Tom Hanks get Rita Wilson? Did coronavirus get Tom Hanks? I'm looking for some answers. Give me 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here goes. Megha, 0.9 seconds. Chocolate Boy, Milind, Vikram, Navisha, Divyanshi, Vishal, Prerna, Albina, Akshay. Very nice, everyone. All those who got it right, excellent. Okay. Quite a few of you got B as the right answer. Some of you got D as the right answer. Some of you got C as the right answer. Some of you also got A as the right answer. Let's look at this question. It's such a fun question. Do you know who Rita Wilson is? Sagnik is like vomiting. Sagnik, why are you vomiting here? Eh? Why that potty face? Navisha, Icha, Yash, Vishal, Kanika, Albina, Chitra, Akshat, Shubham, and Divyanshi. Very good, Divyanshi. Excellent. All right, let's try and do this. If I say Tom Hanks got, कोई बात नहीं है. Tom Hanks got coronavirus. ठीक. Rita Wilson also got coronavirus. यही तो है. Now, did Tom Hanks get Rita Wilson? No. Therefore, A is not possible. Pay attention, everyone. A is not possible. Did coronavirus get Tom Hanks? Not all of it. See, there is such a lot of coronavirus that remains outside the Tom Hanks circle, and therefore this is also invalid, and therefore D neither. Also, I'll tell you a very smart way of doing it. अरे यश, हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल उसकी बीवी है. मतलब जोरू कैसा वर्ड है, ची. इट्स लाइक सो. हाँ बेटा, बिल्कुल. देखो, जब हमने कहा टॉम हैंक्स गॉट कोरोना वायरस, ये क्या है? ए, ये है बी. तो ये स्टेटमेंट क्या है? ऑल ए आर बी. अब अगर ऑल ए आर बी है तो क्या ऑल बी आर ए होता है? मुझे बताओ आनंद. नहीं होता है ना. ऑल कैट्स आर डॉग्स, क्या ऑल डॉग्स आर कैट्स होते हैं? नहीं. तो ऑल टॉम हैंक्स गॉट कोरोना वायरस, क्या ऑल कोरोना वायरस गॉट टॉम हैंक्स होगा? नहीं. तो इसलिए ये इनवैलिड है. क्वेश्चन तो हम ऐसे देख के बता सकते हैं. ठीक है. सो ऑफ कोर्स इसका आंसर नीदर होगा. ऑलराइट, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट. जितने लोगों को समझ में आया जल्दी एक थम्स अप मारो. पटाख से. जलवा कायम रहना चाहिए भाई, ऐसे नहीं चलेगा. पढ़ने में भी चमकना चाहिए. क्विज खेल खेल के फन करते हो, कभी कभी पढ़ाई में भी चमकना चाहिए ना, कि अरे हाँ ये चीज है, ऐसे आ रही है. ठीक है. तो वो, हाय संजू, हाय चिराग, कैसे? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन योर वे नाउ. सो A1, B2, C both, डी नीदर. मैं ऑप्शन क्यों नहीं लिखती हूँ मुझे पता नहीं है. जब मैं क्वेश्चन बना रही होती तो मुझे बहुत ब्रिलियंस आती है कि अरे लिख दो ऐसे, ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे ऐसे ही कर लेंगे. फिर मुझे समझ आता है अरे ऑप्शन तो चाहिए भाई. ऑलराइट, ऑल प्लैंक्स आर एक्सरसाइजेस, ऑल प्लैंक्स आर गुड. क्या आंसर बनेगा? Is it going to be A, B, C or D? Here comes your poll. क्या होता है? अब्रा का डबरा, गिली गिली छू.
Chirag, we are doing syllogisms, which is deductive logic. ठीक है, क्वेश्चंस है ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर डोंकीज, ये वाले क्वेश्चन टाइप्स हैं जो वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, रूल से भी कर सकते हो. कैट में नहीं आते हैं, बाकी सारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे एक्सेल हो, चाहे सीमैट हो, चाहे एनमैट हो, चाहे स्नैप हो, चाहे आईएफटी हो, चाहे कुछ भी हो. यस, साइलॉजिज्म्स, एब्सोल्युटली विशाल, बिल्कुल. हाय तान्या. गॉड दे सो टॉर्चरस, माय गॉड, मेरी तो सांस निकल जाती है, एक भी मेरे से ढंग से होता नहीं है प्लैंक. नवीशा, इच्छा, यश, विशाल. अरे नवीशा, तुम फिर टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड पे आ गई हो. कनिका, अल्बीना, अरे वाह, वेरी गुड अल्बीना. चित्रा, कनिका, वेरी नाइस. अक्षत, वेरी गुड. शुभम, वेरी गुड. शुभी, very nice, excellent you guys. All right, so if all planks are exercises, let's try and draw this out. So this is planks, these are exercises, and all planks are good. So good could be here or good could be here also. I don't know where good is, or good could be here also. Now no planks are good exercises, can I say that? Because planks exercises भी हैं और planks good भी हैं, तो ये तो नहीं कह सकते. और सम प्लैंक्स आर बैड, बैड तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये टर्म तो था ही नहीं. सो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्लियरली डी नीदर था. अब एक और बात बता देती हूं, अगर मुझे पेन उठाना नहीं था तो मैं बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन कर सकती थी. सिंपल था, अगर दोनों स्टेटमेंट एफर्मेटिव है तो आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता. एज सिंपल एज दैट. इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ऑल, the answer can only be all or some, it cannot be anything else. So simple. Just look at this question and say all plus all का आंसर या तो all होगा या तो some होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता. तो खत्म, खलास, डन. Not even 1 second to say rejected. ठीक है. हाँ निकी बोलो. Hi Aarti, hi K Raja Reddy, welcome. Hi joined, what's your name buddy? All right, did you understand this? Everyone, give me a quick yes or a no or a thumbs up or something so I know that you did. किसी को नहीं समझ आया? देखो रूल कितना सिंपल है. ऑल का आंसर क्या होगा? सिर्फ ऑल होगा या सम होगा, और कोई आंसर नहीं हो सकता है. ठीक है, याद कर सकते हो ना. अगर दो ऑल हैं, सिर्फ ऑल या सम, और कुछ नहीं होगा. अगर दोनों सम सम हैं, अभी बताया था कुछ, अगर दोनों सम सम है तो क्या आंसर होगा? कोई आंसर होगा ही नहीं. अगर दोनों सम सम है तो कोई आंसर नहीं होगा. बिल्कुल नो आंसर. यू कैन लुक एट द क्वेश्चन एंड से देयर इज नो आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, चलो. आहा, ब्रिलियंट क्वेश्चन. देखो कैसन रहा, कैसन बा, प्रमोशन बढ़िया बा. All right, so options are still the same. So A1, B2, C both, D neither. Thank you जी संजू जी, धन्यवाद धन्यवाद. अब यार पता क्या है, मार्केटिंग करे या ना करे, मतलब ठीक है, अब मजेदार तो होता है ना. All right, so of course use AbhiCat for discount. Study with Abhi to use AbhiCat. And now what should the answer be? तुम लोग मजाक बनाते. That's very rude of you, mean people, you guys. Hi माधवी, hi अनीता. देखो कितनी बेइज्जती हो रही है यार, एकदम अल्टीमेट बेइज्जती कर देते हैं. Hi रितिका. चलो, okay, so option numbers A, B, C, D. Let's put out your answers. Answer A. कहाँ कर रही हूँ यार शुभी? सीरियसली ये मार्केटिंग नहीं है, मैं करती नहीं हूँ. मुझे हंसी आती है जब मैं ये सब बनाती हूँ ना, मुझे बहुत फनी लगता है. सो आई एम लाइक चिल. ऑलराइट, चलो. तो आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? योर क्वेश्चन नाउ. सृष्टि, वेरी गुड. चॉकलेट बॉय, शुभम, दिव्यांशी, शिवा, प्रभजोत, नवीशा, रितिका, केवी, संकेत, वेरी गुड. अनुज, वेरी गुड. हाय अर्पिता, वेरी गुड. अनुज, एक्सीलेंट. रेशमी, वेरी गुड. रितिका, आंसर
कितना मस्त क्वेश्चन बनाए हैं हम। हेलो, वेलकम, हाउ आर यू? और सृष्टि, थैंक यू। नवीशा, इच्छा, अलबीना, चित्रा, शुभम, यश, वेरी गुड। विशाल, हर्षिता, कनिका, प्रेरणा, वेरी नाइस, वेरी गुड। अनुज, एक्सीलेंट यार, वेरी वेरी गुड। All right, so simple question, use abhi can. So that's why it's not the correct answer. Na? So this was A, B, C and A. So A, B, C, A. So how will I make it? Study with abhi cat. Study with abhi to use abhi cat. ठीक है? And use abhi cat for discount. तो बन गया ना? So if you study with Abhi, then you can get a discount. So this one is valid. Okay. This one is your choice, but this is not correct. तो क्वेश्चन में नहीं आएगा भाई ये। चिराग, you're a little late बच्चे, because 1 घंटे से क्लास चल रहा है, तो पढ़ा चुकी हूं मैं पुत्र। तो आप ये करना, आप इसका वीडियो देख लेना। हाँ, वेरी गुड शुभम, ऑल प्लस सम इज सम। ओके, थैंक यू विशाल, सो आर यू। अच्छा देखो, अगर हम ऐसे प्यार प्यार से खेल रहे होते तो दोनों करेक्ट होते, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बहुत वंडरफुल हूँ, अपनी मार्केटिंग खुद ही कर देती हूँ। बट अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो थैंक यू शिवा, थैंक यू सो मच बच्चे। बट अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर बैंगलोर होगा, विच इज आई हैव शोन यू हियर इन दिस डायग्राम। ओके, ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। And today's meme break. There are no memes. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो कभी कभी बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें भी होनी चाहिए। What's a meme break? A meme break is where you get lots of memes to laugh at. But today there is no meme break because today we are studying. पढ़ाई करा रहे हैं हम तुम लोगों को, एकदम सीरियस। क्वेश्चन आएंगे इससे, डिडक्टिव लॉजिक से, जैट में। जब करोगे तो तुम मुझे थैंक यू लव यू करोगे वहीं से, एकदम एग्जाम में बैठ बैठ के, कि मैम तुमने इतना बढ़िया सिखाया, हमें पेन नहीं उठाना पड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो होगा अपना असली जलवा। अक्षत, राज मत खोला करो। मेगा, हाँ शायद रिकॉर्डेड में कमेंट्स होते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट नो। सम्राट बहुत, हाँ आज वो पढ़ रहा था। नहीं, उसने पेमेंट ले लिया आज से। वो कुछ पबजी का नया सीजन शुरू हुआ है ना, तो उसने कोई पास वास खरीद लिए हैं। सो ही हैज टेकन द मनी फ्रॉम मी। ही सेड नहीं नहीं पैसे दे दो। मैंने भी कहा चल ले जा तू, ऐश कर। Yes, Shubham, some knots plus some knot is no conclusion. All right, let's try this one, everyone. Chalo. So A1, B2, C both, or D neither. फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। नो लीडर्स आर रॉन्ग, नो लीडर्स आर जेंटल। तो क्या ऑल जेंटल लीडर्स आर रॉन्ग या नो रॉन्ग आर जेंटल? क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ। पोल आ रहा है तुम्हारे लिए। Here goes the poll. चलो, वैभव, शिवा, नवीशा, हर्षिता, प्रियंका, प्रेरणा, चित्रा, साग्निक, शुभी, 2-3 नाम भाग भी गए थे। अल्बीना, यश, कनिका, रेशमी, वेरी गुड। केवी, वेरी गुड, एक्सीलेंट यू गाइस। फटाफट करो, और करो, और करो, जल्दी करो। कम ऑन एवरीवन, आई नीड योर आंसर्स। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था, सिर्फ देखना था क्वेश्चन। वेरी गुड चिराग, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। नवीशा, इच्छा, अल्बीना, चित्रा, यश, विशाल, हर्षिता, प्रेरणा, कनिका एंड दिव्यांशी। दिव्यांशी वेरी गुड, कनिका, प्रेरणा।
I simply had to look at this question. No plus no, no conclusion. कोई आंसर नहीं होगा, कुछ सॉल्व नहीं करना था. खत्म, खलास. So with this you could have just said that there was no answer, D mark कर देते. 2 seconds का आंसर था ये. No leaders are wrong, no leaders are gentle. क्या कंपैरिजन है? कुछ नहीं है. तो all gentle leaders are wrong कहां से बनेगा? नहीं बनेगा. और no wrong are gentle नहीं बनेगा. खत्म, सिंपल. और वैसे कभी डायग्राम की जरूरत ही नहीं थी. नो प्लस नो, नो कंक्लूजन. 1 सेकंड का क्वेश्चन है. You would have done it that fast. All right, last question. Shall we do this? Bye, Milind. Take care. Okay, Article 370 is a law. All laws can be abrogated. And your options are A, B, C, and D. Both, D, neither. You know that. A is 1, B is 2. And here goes your poll. Chocolate Boy, Milind, Vaibhav, Shrishti, very good. Shubhi, Sanket, Anuj, Divyanshi, Kanika, Vikram, Harshita, Navisha, Albina, very good you guys. Excellent यार, बहुत अच्छा. अगर all cats are dogs है तो क्या all dogs are cats होगा? Is it equal to all dogs are cats? Tell me. होगा? Navisha, Icha, Albina, Prerna, Harshita, Kanika, Divyanshi, Chocolate Boy, Chitra, and Yash. So, agar all cats are dogs is not equal to all dogs are cats, so therefore all laws can be abrogated. All that can be abrogated are laws is incorrect. So the only answer that could have been was Article 370 is a law. All laws can be abrogated. Therefore, Article 370 can be abrogated. That was the only answer you could have got. इसलिए correct answer A होना था. समझ में आया? Draw कर दे. Article 370 is a law. All laws can be abrogated. So Article 370 can be abrogated. Very nice. I'm so happy, Sanket. All right, guys. Then shall we stop our session for the day? एकदम जल्दी से बोलो. आज का सेशन बंद करें या और क्वेश्चन करने का मन कर रहा है? All right, okay guys, remember next session starting on 16th of May, grammar का होगा, प्लस कोर्स वालों के लिए है. बाय द वे जो नॉन प्लस स्टूडेंट्स हैं आपके लिए नॉन प्लस का ग्रुप है मेरा टेलीग्राम पे, अभिलाषा इंग्लिश, ज्वाइन कर सकते हो. जो प्लस स्टूडेंट्स हैं आपको पता ही है आपका ग्रुप क्या है. आप किसी भी प्लस क्लास में आओगे तो मैं बता दूंगी. That's it guys, thank you so much. I hope you learned a lot. Give me a yes if you did. Thank you, bye bye. Just makes me very happy. बाहर निकल के thumbs up जरूर करना. Yes, stay home, stay safe. Listen to what Modi ji is saying. Bye.